बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लाल, आप देख रहे हैं लाल टीच। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से प्रोफेशनल थंबनेल, अट्रैक्टिव थंबनेल किस तरह से बना सकते हैं, तो मुकम्मल बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप नए या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ फ्रेंड, अगर आपकी पिक्सल लैब जो है वो मसलन फ़ॉन्ट्स ऐड नहीं हो रहे, ये आप इस साइड पे या इस साइड पे देख रहे हैं, ये मसला आ रहा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप पिक्सल लैब पे एक मुकम्मल थंबनेल बना के उसके बाद आप पिकआर्ट्स पे उस पर लिखाई कर सकते हैं। तो आप पिकआर्ट्स पे किस तरह से फ़ॉन्ट्स ऐड कर सकते हैं वो मुकम्मल वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। वो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप ये देख सकते हैं। वहाँ पे ठीक है के मुकम्मल मालूमात उस वीडियो से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो से एक थंबनेल बना सकते हैं, वो वेब और पिक्सल लैब और पिकआर्ट दोनों की मदद से एक प्रोफेशनल, एक अट्रैक्टिव थंबनेल किस तरह से बना सकते हैं। पिक्सल लैब पे एक थंबनेल बनाएं, उसके बाद आप पिकआर्ट्स पे जाके उस पे जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो मुकम्मल आपको आगे वीडियो मैं बताता हूँ। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, चल के सीखते हैं कि किस तरह से बनता है। ये तो हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर। अब हम आपको ले चलते हैं डायरेक्ट पिक्सल लैब पे हम आ चुके हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट कर लेना है, इमेज साइज आपने थंबनेल कर देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से ये डिलीट कर देना है टेक्स्ट। उसके बाद आपने चले जाना है कलर्स पे। कलर्स ये देखें, ये कलर्स ऊपर नीचे गार्डन्स। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से कोई भी एक, ये अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इन दोनों को साइज़ को मिला के इस तरह से कोई भी कलर क्रिएट करके आप बैकग्राउंड के लिए बना सकते हैं। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं और आगे हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई एक स्टिकर, ये आप देख सकते हैं सूरज की तरह रोशनी वाला स्टिकर देख सकते हैं आप। यहाँ से मैं लूँगा, ये यहाँ पे अब ऐड कर दूँगा। ठीक है, ये अगर यहाँ पे थोड़ा इधर, हाँ, फिर आपने यहाँ पे इंपोर्ट गैलरी से जा सकते हैं, या ऊपर प्लस के आइकन को दबा के उसमें फ्रॉम गैलरी पे जा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से डाल दूँगा। कोई भी एक अपनी पिक्चर ले लें जो थंबनेल के लिए लाजमी होती है। अगर आपके पास है तो आप उसका बैकग्राउंड रिमूवर ऑलरेडी पड़ी है तो वो आप सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास पड़ी है, मैंने ये ले ली है। अब इसको साइड में एडजस्ट कर लूँ अपने तरीके से। आप अपने इस थंबनेल के साइज़ की तरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इस तरह एडजस्ट करूँगा। तो मैं फिर से जाऊँगा यहाँ से, कोई भी एक बैकग्राउंड के लिए एक मैंने पैसों की डाउनलोड की हुई है, या देख सकते हैं बैकग्राउंड के लिए आप कोई भी सितारों की या किसी भी चीज़ की आप डाउनलोड करके उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये आप देखें, यहाँ से मैं इसको पीछे लाने के लिए आपने चले जाना है, ये आप देख रहे हैं केप की तरह, उस पर चले जाना है। उसके बाद आपने वहाँ से उसको कोनों से ब्रेक करके नीचे ले जाना है। ठीक है, फिर से मैं चला जाता हूँ गैलरी पे। उसके बाद अब मैं क्या सेलेक्ट करूँगा, पार्टी, सॉरी, तो यूट्यूब आइकन्स। ठीक है, यहाँ पे कोने में लगा लेता हूँ। इसकी अब मैं 3 कॉपियाँ बनाऊँगा। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। अब मैं साइड में वहाँ से कॉपी बना देता हूँ, उस पर जाने के क्या फ़ायदा। इसकी कॉपी बना ली अब। ठीक है, अब इसको जाके इस कोने में रखूँगा। उसके बाद एक और कॉपी बनाऊँगा। ठीक है, इसको आपने लॉक कर देना यहाँ पे कि हिले डुले कहीं भी ना। ठीक है, इस वजह से इसको मैं लॉक हटा दूँगा। फिर से मैं इसकी कॉपी बनाऊँगा और इसको लेके नीचे साइड में लगा दूँगा। उसके बाद इसको भी आप लॉक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह लॉक कर दें, इस वजह से ये लॉक होने के बाद हिलेगी नहीं। अब फिर से गैलरी में चले जाते हैं, यहाँ से एक पट्टी उठाएँगे। आप किसी भी, कोई भी पट्टी किस भी कलर की डाउनलोड कर सकते हैं, ये बाद में बताऊँगा मैंने कहाँ से ली। ठीक है, उसके बाद एक और पट्टी लूँगा जो येलो कलर की है, वो लूँगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इन दोनों को अपने एडजस्ट करूँगा अपने तरीके से। ये इस तरह से आप हाँ, इसको मैं यहाँ पे रखूँगा, फिर लॉक करूँगा 1 मिनट के लिए। नीचे वाली सेट करूँगा, फिर से इसका लॉक हटाऊँगा और इसको ऊपर ले जाऊँगा। लाल वाले को ऊपर ले जाऊँगा, यहाँ पे नहीं, या ये वाली यहाँ पे, फिर ऊपर वाली नीचे थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे मैं इसका फिर से लॉक हटाऊँगा अपने तरीके से एडजस्ट करने के लिए। रेड को लॉक कर देता हूँ, येलो को लॉक हटा देता हूँ, यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं, इसको फिर से लॉक कर दिया। ठीक है, अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे और कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ से ये हिलती रहेगी, इस वजह से लॉक करना लाजमी है। तो एक बार फिर चलते हैं गैलरी पे, वहाँ से हम उठाते हैं एक एरो, ओ सॉरी, रस्सी। आप ये सारा कुछ आप गूगल से ले सकते हैं। ठीक है, गूगल से ये रोप, एरो, पट्टी वगैरह हर कुछ, बैकग्राउंड बनी, हर चीज़ आप वहाँ से ले सकते हैं। अब इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसके पीछे लाने के लिए हमने फिर से चले जाना है इस पर। आपने इसको यहाँ से साइड से पकड़ना है और नीचे ले जाना है, जिस बैकग्राउंड के पीछे करना चाहते हैं उसके नीचे ले जाना है, फिर वो उसको नीचे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर से गैलरी पे चले जाएंगे। अब हम लेंगे एक, क्या लें हम, हाँ, अब हम लेंगे ये
ए बैकग्राउंड ओ सॉरी थंबनेल, इसको यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए हमने एक थंबनेल लिया है। अब ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इसको फिट करेंगे, जिस तरह से ये सेट होता है उस तरह से इसको सेट करेंगे। ये किस तरह से सेट होता है और अच्छा लगता है उस तरह से इसको सेट करेंगे। फिर से हम एक बार फिर गैलरी पे चलते हैं और वहाँ से एक और चीज़ लेते हैं। वो क्या होगी, ये एरो। अब हम इस एरो को यहाँ से ले जाएंगे, इस पिक्चर की तरफ इसका वो कर देंगे और ये और छोटा सा और ऊपर। अब सेट हो गया, ठीक है। अब आपने यहाँ से इसको सही हो गई है तो इसको आपने यहाँ से सेव एज अ प्रोजेक्ट कर देना है। अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, नहीं तो आप सेव एज अ इमेज कर सकते हैं, सिर्फ डायरेक्ट गैलरी, ठीक है। तो हम गैलरी में चले जाते हैं, फिर से हम आगे चले जाते हैं पिकआर्ट्स पे। पिकआर्ट्स पे अब हम इसके ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे। वो टेक्स्ट लिखेंगे हम यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेते हैं, जो हमने अभी बनाई उस पर टेक्स्ट करने के लिए हमने सिलेक्ट कर ली है। अब हमने यहाँ पे कोई एक टेक्स्ट ऐड कर देना है ऊपर पे। कौन सा, को दिल को छूने वाला, ठीक है। हम लिखेंगे छूने वाला, यार गलत क्यों हो रहा है बार बार, छूने वाला, छोटे नहीं, छूने वाला थंबनेल, ठीक है। अब हम लिखेंगे थंबनेल, THAMBNIL, थंबनेल। कैसे बनाएं, छू हो गया। अब इसको हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। यहाँ से हम जाके आप इसका फॉन्ट तब्दील कर सकते हैं। पहले इसको मैं एडजस्ट तो कर लूँ। ये देखें, इस तरह से आपने इसको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से एक कोई भी फ़ॉन्ट्स अपने तरीके से ऐड कर देना है, ठीक है। ये फ़ॉन्ट्स मैंने कहाँ से लिए और किस तरह डाउनलोड किए वो पहले ही आपको वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। इस वजह से ये अब इसको आप कलर अपने तरीके से कोई भी दे सकते हैं। मैं ब्लैक और उसके ऊपर वाला ग्रीन दे दूँगा, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे में लिखेंगे कि क्या लिखें, अब लिखते हैं वो भी मोबाइल पर, ठीक है। वो भी अपने मोबाइल पर, ठीक है। अब हम इसको मोबाइल से ठीक है, मोबाइल पे ऐसे कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम इसको साइड से पकड़ के रोटेट करके ऊपर करेंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ठीक है। अब ये सेट हो गया। इसको कलर देंगे, कौन सा कलर दें, अब फिर चलते हैं कलर पे। ब्लैक नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, रेड देंगे, रेड। और अब अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर वाला कौन सा दें, नहीं सेट है, डन है, ओके। अब हम इसको सेव करेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसा बनाया, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें भाई, ये चीज़ ये देखें कैसा बनाया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल विजिट करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।